student, welcome back to online class of class 10th science chapter electric current and circuit. In the previous video we explained different types of combination of resistance. In the previous video we explained different types of combination of resistance, I mean series combination and parallel combination of resistance. Today we discuss the following topics. First topic is thermal effect of current. What do you mean by thermal effect of current? Thermal means heat. मतलब करंट के साथ हीट का क्या रिलेशन है? करंट के साथ हीट का क्या रिलेशन है? बोले कोई भी कंडक्टर के थ्रू से जब करंट फ्लो होते हैं, कोई भी कंडक्टर के थ्रू से जब करंट फ्लो होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ एनर्जी लॉस्ट करते हैं, कुछ एनर्जी क्या होते हैं? लॉस्ट करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी नो दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर होता है. उसको हम लोग अलग से क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है. क्या होती है? जब कोई भी कंडक्टर का थ्रू से जब करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? कुछ एनर्जी को लॉस्ट कर रहे हैं. तो उस एनर्जी क्या होता है? उस एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस एनर्जी क्या होते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. आई मीन क्या होते हैं? व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, some electrical energy is lost. When current flow through a conductor, some electric energy is lost. This electrical energy is converted to the heat energy. That's why this is called thermal effect of current. इसका कुछ एग्जांपल को भी हम लोग को पता है. जैसे इलेक्ट्रिक हीटर उसमें क्या करते हैं? हम लोग करंट पास कराते हैं, उसमें क्या होता है? गर्म हो जाता है. क्या हो रहा है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था. ठीक है, ये क्या हो गया? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक हीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल रूल्स ऑफ जूल. जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसको लेकर एक जूल का लॉ था, रूल्स था. क्या रूल्स है? पहले उसका एक्सप्रेशन को हम लोग लाते हैं. कैसे? हम लोग क्या पढ़े थे? करंट I इक्वल्स टू था क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T. I इक्वल्स टू Q अपन T एंड Q इक्वल्स टू I इंटू T. Q इक्वल्स टू I इंटू T एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? वर्क डन बाई टाइम, W अपन T. आई मीन W इक्वल्स टू V इंटू T. अब एक V V इंटू T. अब क्या करेंगे? बोले यहाँ पे Q इक्वल्स क्या हो गया? I इंटू T. ओम्स लॉ से क्या पता है हम लोग को? ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू I R. V इक्वल्स टू क्या हो गया? I R. यहाँ पुट करते हैं W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या हो गया? V equals to W by Q होता है. V equals to W by Q, work done by charge. तो W equals to V into Q और V equals to क्या होता है? ओम्स लॉ से V equals to I R. अब इन दोनों का वैल्यू पुट करते हैं. V equals to I R और Q का वैल्यू भी Q equals to I, दोनों पुट कर देते हैं. तो क्या होगा? W equals to V के जगह में I R into Q के जगह में I T. I mean W equals to I square R T. अब ये वर्क डन को अगर हम हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, H में, हीट H इक्वल्स टू हो गया I square R T. ये हो गया थर्मल रूल्स ऑफ जूल का मैथमेटिकल फॉर्मूला. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हूं थर्मल रूल्स ऑफ जूल्स का, इसको हम लोग स्टेटमेंट कर देंगे. क्या है इसका स्टेटमेंट, उसको अब बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो थर्मल रूल्स ऑफ जूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसका स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं.
क्या था उस रूल सब, क्या था हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी कंडक्टर का थ्रू से जब करंट फ्लो होते हैं उसमें क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होते हैं। अब कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी को लेके जूल्स का रूल से। क्या था स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या था, जो जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर का थ्रू से, उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कोई जिस कंडक्टर का थ्रू से जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई मीन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट हीट भी ज्यादा बनेगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, आई मीन थर्ड पॉइंट इज द हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कितना टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, कितना टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई मीन अगर ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होते कोई भी कंडक्टर के थ्रू से, उसमें क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये हो गया हम लोग को तीनों स्टेटमेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। पहला क्या था, कोई भी कंडक्टर का थ्रू से जब करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर का थ्रू से जब करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होते हैं। वो जो हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या था, करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, बोले करंट का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई मीन H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। एंड नेक्स्ट पॉइंट था, जिस कंडक्टर के थ्रू से फ्लो हो रहा है करंट, उसका रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आई मीन H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट था, कितना टाइम तक फ्लो हो रहा है करंट, उसके साथ भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आई मीन क्या था, H प्रोपोर्शनल टू T। ये था हम लोग को थर्मल रूल्स ऑफ जूल्स का स्टेटमेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर मींस क्या होता है, ताकत। मतलब इलेक्ट्रिक का भी ताकत होता है। क्या होता है ताकत, जब हम लोग देखोगे दुकान का के बल्ब लेने जाते हैं तो दुकानदार पहले क्या पूछते हैं, कितना वाट का चाहिए, अभी कितना पावर का चाहिए। हम लोग क्या जानकारी नहीं रहते पावर मतलब क्या, लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट ऐसे बोल देते। अब आज हम जानेंगे पावर क्या होता है एक्चुअली। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, आई मीन फैन, बल्ब, हीटर, सबका क्या अलग अलग ताकत होती है। सबको एक जैसे ताकत नहीं होती, सबका एक जैसे पावर नहीं होती। पावर मीन्स मतलब जो काम कर रहे हैं ना, काम करने का क्षमता, आई मीन रेट ऑफ वर्क, रेट एट विच वर्क इज डन। किस रेट में काम कर रहे हैं, किस स्पीड में काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ज्यादा करेगा मीन उसका पावर क्या है, ज्यादा है। कम कर रहे हैं तो उसका पावर क्या है, कम है। तो पावर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। किस रेट में काम हो रहा है और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस रेट में एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर कैसे होते हैं, जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं तो क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करते हैं, हम लोग को लाइट देते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, उस किस रेट में हो रहा है, कितना रेट में हो रहा है, ज्यादा लाइट दे रहा है, कम लाइट दे रहा है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसका पावर बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसको पावर। जैसे फैन होता है, कोई फैन होता है बहुत स्पीड में घूमता है, कोई फैन होता है कम स्पीड में घूमता है। आई मीन उसका पावर क्या अलग अलग होता है, किस रेट में वो काम कर रहा है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसका पावर बोलते हैं। अब पावर किससे डिनोट करते हैं, जैसे करंट को I से डिनोट करते हैं, यहाँ पे पावर को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। पावर
डन बाय टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। W इक्वल्स टू VIT, अभी पढ़े थे VIT अपन T कैंसलाइज, तो VI आई मीन पावर P इक्वल्स टू क्या हो गया VI। जो पावर का ये यूनिट अक्सर हम लोग यूज करते हैं दुकान जाके, बोलते हैं 60 वाट का वाट दे, नहीं पता था हम लोग को क्या चीज है वाट, लेकिन हम लोग यूज करते हैं क्या होता है वाट, पावर का SI यूनिट होते हैं। और एक बोल सकते हैं हम लोग पावर का यूनिट कैसे, यहां से अगर हम लोग देखेंगे पावर P इक्वल्स टू वर्क डन बाय अपन टाइम, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल होता है, टाइम का यूनिट हम लोग सेकंड में लिखते हैं, तो इसको जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। जूल पर सेकंड को और एक को क्या नाम से हम लोग यूज करते हैं वाट बोलते हैं, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग घर में जो बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, देखोगे उस बिल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होता है ना घर में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इक्वेशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते हैं, हम लोग को घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते हैं, जितना बिजली बिल आता है, जितना बिजली खर्चा होता है, उसको कैसे ये करेंगे, क्या बोलते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या इक्वेशन है उसमें। इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे समझना, क्योंकि इससे हम लोग क्या घर में बैठ बैठ के कोई भी हम लोग को बल्ब फैन में कितना बिजली खर्चा हो रहा है, कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, उसको हम लोग इजीली बता सकते हैं। क्या है वो इक्वेशन, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, क्या होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आई मीन फैन बल्ब हीटर वगैरह वगैरह, वो सब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कितना फैन है, कितना बल्ब है, वो तो हम लोग गिन के आसानी से बता सकते हैं, कितना फैन हम लोग के घर में है, कितना बल्ब है। नेक्स्ट इनटू पावर ऑफ अप्लायंस, जो भी है अप्लायंस उसका पावर होगा अलग अलग, जैसे बल्ब ले आते हैं हम लोग 60 वाट ले आता है, उनके 40 वाट क्या 100 वाट, अगर वो भी हम लोग को अगर नहीं रह पता रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है, बल्ब में लिखा रहता है कितना वाट का है, तो हम पुट करेंगे पावर ऑफ द अप्लायंस इन वाट, इसमें पुट करना है यूनिट में, वाट में पुट करना है। नेक्स्ट इनटू टाइम, आवर में पुट करना है, कितना टाइम तक जल रहा है, अगर उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे नोट करेंगे तो आसानी से उसको भी पता कर सकते हैं कितना टाइम तक वो जल रहा है, उसको कौन से यूनिट में पुट करना है आवर में पुट करना है, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ डेज, कितना दिन तक जला है, कितना दिन तक चला है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 मंथ जला है तो इसमें 30 लिखेंगे हम लोग बाय 1000। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अच्छे समझो, बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहा हूं उसका नंबर, इनटू पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया उसका पावर कितना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर को कौन सा यूनिट में पुट करेंगे वाट यूनिट में पुट करेंगे, इनटू टाइम, टाइम इनटू क्या होगा टाइम, टाइम किस में पुट करेंगे आवर में पुट करेंगे, इनटू नंबर ऑफ डेज, कितना दिन तक वो यूज हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 1000, किसमें आएगा यूनिट्स आएगा। देखो हम लोग बिजली बिल में क्या लिखा है यूनिट्स, इतना यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ लिखा है ना, इतना यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ है, तो क्या आएगा यूनिट्स आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें यूनिट्स लगाएंगे। अब कितना खर्चा हुआ, कितना कॉस्ट, उसको कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है, अलग अलग स्टेट में क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग यूनिट कॉस्ट होते हैं, तो हम लोग को पता है हम लोग को स्टेट में कितना है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, हर पर यूनिट का कॉस्ट हम लोग को पता रहते, अगर नहीं पता रहते जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसमें लिखा रहते, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यूनिट्स आ रहे हैं, एक यूनिट का पता है हम लोग को कितना लगता है, तो उतना मल्टीप्लाई करने से हम लोग को पता चल जाएगा कितना कितना कॉस्ट लगेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जितना सारा पढ़ा हूं उसके अंदर जितना सारा फॉर्मूला है उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उस वीडियो में क्या करेंगे, जितना सारा न्यूमेरिकल से इस चैप्टर से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बस फॉर्मूला को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है।
फॉर्मूला पढ़े हैं उसको नोट कर लेंगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है ना। पहले क्या क्या किसको क्या बोलते हैं फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आई क्या होते हैं, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, वर्क डन को W से डिनोट किया जाता है, R रेजिस्टेंस के लिए R यूज किया करते हैं, हीट के लिए H यूज करते हैं, पावर के लिए P यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। क्या है करंट I इक्वल्स टू क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज आई मीन Q अपॉन T, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया I T, फार्मूला हो गया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो W इक्वल्स टू V इनटू Q। फिर ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे हम लोग, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाई R। नेक्स्ट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या पढ़े थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और अभी जूल्स हीटिंग ऑफ लॉ से हम लोग क्या पढ़ा, हीट H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T, W इक्वल्स टू VI T, एंड पावर का और दूसरा एक फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। ये सब फॉर्मूला क्या करना तुम लोग अच्छे से नोट करोगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।